दर्पण, दर्पण के बाद लेंस। तो दर्पण और लेंस में क्या फर्क होता है? क्या फर्क होता है? एक हम दर्पण कहते हैं और एक लेंस कहते हैं, क्या फर्क होता है? देखिए, दर्पण जो होता है उसको कांच से बनाया जाता है। कांच से कैसे बनाया जाता है उसको कि उसके उस कांच के एक साइड जिसमें हम चेहरा देखते हैं उसमें किस चीज की पॉलिश करते हैं? किसकी करते हैं? मरकरी के और चांदी की। ज्यादातर केस में मरकरी की करते हैं, तो मरकरी की पॉलिश कर देते हैं या फिर चांदी की पॉलिश कर देते हैं। और दूसरी साइड में क्या होगा? दूसरी साइड में उसके रेड कलर, रेड ऑक्साइड जो होता है उसकी पॉलिश कर देते हैं। तो वो कांच से बनाया जाता है। तो दर्पण के कोई भी प्रकाश की किरण क्या नहीं हो सकती? आर पार नहीं हो सकती। और लेंस के क्या हो सकती है? आर पार हो सकती है। समझ में आ गया? अब यहां ध्यान रखना कि दर्पण जो है वो जो समतल दर्पण है, एक बार हम उसकी बात नहीं करेंगे। जो गोलीय दर्पण होता है, क्योंकि जो दैनिक जीवन में यूज आने वाले जो लेंसेज हैं वो गोलीय दर्पण के पार्ट होते हैं, यानी गोलीय दर्पण के कंसेप्ट में बनाए जाते हैं। तो इसलिए अब लेंस क्या है? लिखो, पारदर्शी गोले का, पारदर्शी गोले का कांच का भाग आपको पता है कि जब हमने शुरू में लाइट में पढ़ा था तो उसमें कुछ वस्तुओं के बारे में पढ़ा था, जिसमें से एक थी पारदर्शी। तो पारदर्शी कौन सी होती है? जो प्रकाश को अपने आर पार जाने देती है। तो लेंस क्या होगा? पारदर्शी होगा। लाइट उसके आर पार निकल जाएगी। अब लाइट का ये दूसरा क्वेश्चन है। देखिए, दर्पण है वो तो प्रकाश को वापस भेज देता था। तो प्रकाश को वापस भेजना क्या हुआ? परावर्तन हुआ कि अपवर्तन हुआ? परावर्तन। तो दर्पण तो क्या करता है? परावर्तन करता है। अब क्या होगा कि जब लेंस की बात आएगी, जैसे मान लीजिए ये कोई लेंस है और ध्यान रखना यहाँ उत्तल और अवतल ठीक उसी के रेफरेंस में हम पढ़ेंगे। तो लेंस में क्या होगा? ये लाइट की किरण घुसेगी और वापस क्या होगा? वापस निकलेगी। तो ये देखिए, हवा में से गई, ये हवा है और हवा में से किस में गई? कांच में गई। ये ठोस हो गया और फिर वापस बाहर निकल गए, और ठोस में से वापस किस में निकल गई? हवा में निकल गए। तो ये हवा क्या है? सघन है कि विरल है? विरल है। तो पहले विरल से किस में गई? सघन में गई, और सघन से फिर वापस निकले विरल में। तो ये क्या हो गया? क्या कौन सी घटना होगी यहाँ प्रकाश की? लेंस के केस में क्या होगा? अपवर्तन होगा। जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या होता है? अपवर्तन होता है। तो ये बात ध्यान रखना कि दर्पण में तो परावर्तन होता है और लेंस में क्या होगा? अपवर्तन होगा। ठीक है। अब इसमें लिख लीजिए कि लेंस को यदि तोड़ दिया जाए, लेंस को यदि तोड़ दिया जाए तो इसका प्रत्येक टुकड़ा भी लेंस की तरह व्यवहार करता है। तो इसका प्रत्येक टुकड़ा भी लेंस की तरह व्यवहार करता है। फिर आगे लिखिए,
यदि लेंस से नजदीक के वस्तुओं को देखना हो, यदि लेंस से नजदीक की वस्तुओं को देखना हो, यदि लेंस से नजदीक की वस्तुओं को देखना हो, तो मोटे लेंस का उपयोग करते हैं। तो मोटे लेंस का उपयोग करते हैं। यदि लेंस से लाइन चेंज कर लेना, यदि लेंस से दूर की वस्तुओं को देखना हो, यदि लेंस से दूर की वस्तुओं को देखना हो, तो पतले लेंस का उपयोग करते हैं। अब देखिए आगे, लेंस जो है वो भी दो प्रकार के होते हैं। देखिए लेंस दो प्रकार के होते हैं, लेंस भी दो प्रकार के होते हैं। पहला लिखिए उत्तल लेंस और दूसरा लिखिए अवतल लेंस। और फिर उत्तल लेंस की हेडिंग दोबारा, अब देखिए हमें रटना नहीं है। अब उत्तल क्या है ये हमने समझ लिया। आप चाहे दर्पण हो या लेंस हो, उत्तल क्या बताया आपको? ओ फॉर उभरा हुआ। अच्छा, उभरे हुए कोई चीज होती है तो किधर से उभरे हुए मानोगे? किस प्रकार से मानोगे उसको उभरी हुई? बीच में से उभरी हुई होगी या किनारों पे से उभरी हुई होगी? बीच में से उभरी हुई होगी कि हम उस पर अगर यूं हाथ फेरे तो क्या हो, वो इस तरह से हो, इस तरह से हमारा हाथ जाए तो ये होने पर क्या होगा, वो बीच में से उभरी हुई होगी। ये अब देखो यहाँ परिभाषा तो अभी मैं लिखा दूंगा कि जो बीच में से मोटा और किनारों पे पतला होता है, लेकिन फिर जब एग्जाम में आता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे यार बीच में वो मोटा था कि बीच में ये मोटा था, इस तरीके से कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको ये पता है ना कि उत्तल क्या चीज है, आपने समझा हुआ है। तो उत्तल का मतलब उभरा हुआ है, और कोई भी चीज उभरी हुई जो है वो किधर से होगी? बीच में से होगी। आप किसी गोले को, कोई गोला है मान लीजिए, उस गोले को काट दिया आपने, दो टुकड़े कर दिए, या आप घर में जो कटोरी होती है, सब्जी जो डालने के लिए जो हमारी कटोरी होती है, उसको गोला मान के उस कटोरी को आप उल्टा रख दें, तो उल्टा रखोगे तो क्या देखोगे आप कि उसके किनारे तो नीचे मतलब वो पतले हो गए, समझ लो वो लेंस है, और बीच में से वो क्या है, उसकी ऊंचाई ज्यादा है, यानी वो क्या होगी, मोटी होगी। तो वो कटोरी को ये तो समझ जाओगे ना, ऐसे पड़ी है, ये उत्तल है। कैसे? उल्टी पड़ी है, जब कटोरी उल्टी पड़ी है तो वो क्या है, उत्तल है। तो इस तरह से आप इस बात को समझना, उत्तल लेंस क्या होता है, समझ में आ गया ना, ताकि कंफ्यूजन का कोई मामला ही नहीं रहे। क्योंकि सबसे ज्यादा आते हुए भी कंफ्यूजन गलती कराती है, तो कंपटीशन में बड़े ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। तो लिखिए ऐसे लेंस जो बीच में से मोटे और किनारों पे से पतले होते हैं, ऐसे लेंस जो बीच में से मोटे व किनारों पे से पतले होते हैं, उत्तल लेंस कहलाते हैं। उत्तल लेंस कहलाते हैं। यह लेंस अनंत से आने वाली प्रकाश किरणों को
अनंत से आने वाली प्रकाश किरणों को इकट्ठा ब्रैकेट में लिखो अभिसारित कर देते हैं, अतः इन्हें अभिसारी लेंस भी कहते हैं। हाँ, अब इस बात को ध्यान से समझना, लेंस के कुछ चीजें दर्पण की कुछ चीजें जो हमने पढ़ी है वो लेंस में आके अपोजिट हो जाएगी। अपोजिट कैसे हो जाएगी कि अभिसारी दर्पण किसको कहते थे? अवतल को कहते थे। आपने समझ में आ गया? और अवतल को क्यों कहते थे? अब देखिए, ये कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। अवतल को इसलिए कहते थे कि मैं दोबारा ये दर्पण है, इससे ये प्रकाश टकराया, ये किरण टकराए, ये ऐसे लौटे, इसने प्रकाश को इकट्ठा कर दिया, मिला दिया एक जगह पे। तो जो प्रकाश को इकट्ठा कर देता है वो क्या होता है? वो अभिसारी होता है। उत्तल और अवतल अभिसारी नहीं होता। अभिसारी कौन होता है? जो लाइट को क्या कर दे? इकट्ठा कर दे, वो अभिसारी होता है। तो अवतल इकट्ठा कर देगा। ये अवतल का आपको पता होना चाहिए कि अभिसारी क्यों है, ये दिमाग में आना चाहिए। हर एक चीज का क्यों का जवाब हमारे पास होना चाहिए अगर आपको कंफ्यूजन से बचना है तो। लेकिन अब यहां पर उत्तल लेंस को क्यों अभिसारी कहा जा रहा है? तो देखिए, उत्तल लेंस जो है ना, उसके दो लेयर होगी। ये एक लेयर, ये मैंने आधा लेंस बनाया है, यानी कि लेंस नहीं है, समझ लो ये तो जब ये लाइट की किरण इसमें पार हो गई, परावर्तित नहीं हुई, क्या होगी? पार हो गई। इसके पार जाएगी लाइट, पार जाएगी। समझ में आ गया ना भाई? लेंस से तो पार जाएगी, जब लेंस शब्द है तो पार जाएगी। अब ये इधर से तो उत्तल है, लेकिन अब जो इसका दूसरा हिस्सा है, यो इसको बनाते हैं। हालांकि बात सही नहीं है, ध्यान रखना, साइंस के अकॉर्डिंग सही नहीं है। मैं तो आप लोग कंफ्यूज नहीं हो इसलिए बता रहा हूं। समझ में आ गया ना? देखिए, हमें हमारा ख्याल रखना है, हमें ज्ञानी नहीं बनना ज्यादा, हमारा क्वेश्चन सही हो जाए। तो जब आप इसका डायग्राम बनाओगे तो देखिए, ये इधर से उत्तल है। अब ये लाइट कहां बाहर निकलने के लिए कहां गई? इस किनारे पे गई, इस किनारे पे गई। ये क्या नजर आ रहा है आपको? अवतल नजर आ रहा है ना? तो क्योंकि ये बाहर निकलने वाला जो इसका हिस्सा है वो क्या है? अवतल है। मतलब ये अपने समझने के लिए, साइंस के अकॉर्डिंग ये बात करेक्ट नहीं है, लेकिन अपने समझने के लिए कि हम कंफ्यूज नहीं होंगे, तो इस वजह से बाहर निकलने वाली किरण क्या हो जाएगी? इकट्ठी हो जाएगी। समझ में आ गया? समझ में आई ना बात? ये चित्र आप दिमाग में रखोगे कि भाई हाँ, ये इधर से तो उत्तल है, लेकिन जब बाहर निकलेगी, यहां अंदर जाके वो क्या हो गया? अवतल की तरह नजर आ रहा है। तो अवतल से निकलेगी, प्रकाश को इकट्ठा कर देगा। और देखिए, सीधा साधा रट्टा तो आप ये करें, जब आप अभिसारी दर्पण में आपने याद कर लिया होगा, जब याद करें तो सीधी से एक लाइन आपको अपने दिमाग में बोलनी है, लेंस इसका उल्टा होगा। बस याद दर्पण कर लिया और लेंस। लेकिन फिर भी मैं तो आपको जब समझा रहा हूं तो मैं आपको सारी बातें समझाऊं कि भाई क्यों है। तो ये डायग्राम है, ये बड़ा साइंस में बड़ा रोल होता है डायग्राम्स का किसी चीज को याद करने के लिए। और ये बड़ा मुश्किल चैप्टर है, ध्यान रखना। अपने आप को चेक भी कर लेना। पहले मैंने आपको बहुत ज्यादा इजी करवाया और अब मैंने सबसे मुश्किल समझ लो ले लिया चैप्टर। तो कंपटीशन एग्जामों में ये जो लाइट का फिजिक्स का सबसे मुश्किल चैप्टर है, ये मैंने ले लिया। तो आपको पता चल जाएगा कि भाई हाँ, ये मुश्किल चीज आपको समझ में आ गई, तो आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि भाई हम कंपटीशन क्लियर कर लेंगे, जो नए बच्चे हैं वो।
तो ये क्या करता है, इकट्ठा कर देता है प्रकाश। अब विसारित का मतलब है इकट्ठा करना। और देखिए ये लाइट गई, ये आप चित्र बना लें अवतल दर्पण का, ये लाइट है, इसने लाइट को इकट्ठा कर दिया, और इकट्ठा कर दिया तो ये क्या हो गया, अब विसारी लेंस हो गया। अब उत्तल लेंस के उपयोग में माइक्रोस्कोप यानी कि सूक्ष्मदर्शी और टेलीस्कोप, इसको कहते हैं दूरदर्शी। अब देखिए माइक्रो का मतलब होता है बहुत ज्यादा छोटा, जो समझ ले जो आंखों से नजर ही नहीं आता। तो माइक्रोस्कोप में हम क्या करते हैं, तो छोटे छोटे ब्लड के स्ट्रक्चर और छोटे छोटे जो स्ट्रक्चर्स होती है उनको देखते हैं किसी भी चीज की। तो उसके लिए एक छोटी चीज को देखने के लिए लाइट पूरी तरीके से उस पर क्या करनी पड़ती है, केंद्रित करनी पड़ती है। यानी जो लाइट आ रही है, अगर आप लोगों ने माइक्रोस्कोप देखा हो तो माइक्रोस्कोप के नीचे एक दर्पण लगा हुआ होता है, ध्यान रखना। इस तरह से वो दर्पण लाइट नीचे से फेंकता है और उसमें ये उत्तल लेंस होता है, लेंस ऊपर होता है, वो लेंस उसको क्या कर देता है, केंद्रित कर देता है। तो केंद्रित हो जाएगी बिल्कुल छोटी सी चीज पे, खूब सारा प्रकाश जो लाइट आ रही है उसको बिल्कुल क्या कर देगा, छोटा सा कर देगा, जिसकी वजह से वो चीज क्या होने लग जाएगी, नजर आने लग जाएगी। क्योंकि ये प्रकाश को क्या करता है, इसको आपको ये याद रखना पड़ेगा, ये लाइट को क्या कर दिया, इसने इकट्ठा कर दिया, बिल्कुल छोटे सी जगह पर क्या कर दिया, ये इकट्ठा कर दिया। और वो जो माइक्रोस्कोप है, आपको छोटी छोटी चीजें देखनी है, वो भी बिल्कुल छोटी सी जगह पर ही है। तो छोटी सी जगह जहां इकट्ठा कर दिया वहां फोकस करें, वो चीजें नजर आने लग जाएगी। जैसे हमारा ब्लड हमें नजर आने लग जाएगा, उसमें जो ये मलेरिया के जीवाणु वगैरह, कई सारे वायरस वगैरह, इनको हम देख सकते हैं। वो माइक्रोस्कोप की कैपेसिटी पर डिपेंड करता है देखना। तो ये सब चीजें जो है, और टेलीस्कोप क्या है, ये तारे वगैरह जो देखते हैं, दूरदर्शी। अब ये भी क्या है, छोटे हैं, तो छोटे हैं तो फिर लाइट को क्या करना पड़ेगा, एक बिल्कुल छोटे से स्थान पे क्या करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा, ताकि वो साफ साफ क्या है, हमें नजर आए। तो समझ में आएगा ना, तो प्रकाश को जो केंद्रित कर रहा है, तो केंद्रित करने की वजह से छोटी से छोटी जगह भी हमें क्या आ जाए, नजर आ जाए। तो ये उत्तल लेंस का उपयोग है। फिर आगे लिखिए कैमरे के लेंस में, कैमरे के लेंस में अब देखिए जो कैमरा होता है, आप लोगों ने देखा होगा, एक नॉर्मल कैमरा है, उसका स्ट्रक्चर होता है, तो उसमें इस तरीके से एक लेंस लगा हुआ होता है यहाँ बीचों बीच, और इस जगह फ्लैश लाइट होती है। और अगर आप इस लेंस को देखेंगे तो ये उभरा हुआ होगा, आपको समझ में आ जाएगा कि ये उत्तल है। अब देखिए इस लेंस का क्या काम होता है, कैमरे का सिस्टम क्या है, कैमरे का सिस्टम यह है कि ये जो लाइट है, जब क्लिक करेगा तो वो लाइट जो भी जिसका भी चीज का फोटो ले रहा है उसके ऊपर लाइट फेंकेगा, और लाइट फेंकेगा, वो लाइट उस चीज से टकराएगी, और टकरा के क्या होगी, वापस आएगी, परावर्तित होगी। परावर्तन के बिना कोई चीज दिखती नहीं ना, वो परावर्तित होगी। अब ये जो कांच है ना, इसका काम लाइट फेंकना नहीं है, वो जो टकरा के लाइट आई है उसको इकट्ठा करना है। समझ में आ गया ना, उस सारी लाइट को ये क्या कर लेगा, कैमरे में वापस इकट्ठा कर लेगा। तो इकट्ठा करना किसका काम होता है, कौन से लेंस का, उत्तल लेंस का, क्योंकि वो अभिसारी है। तो जब लाइट वापस आ जाएगी तब वो फोटो यहाँ कैप्चर होगा। और किसी वजह से लाइट वापस नहीं आई, आप लोगों ने देखा होगा कि अगर इस कैमरे, कई बार आजकल तो क्योंकि मेमोरी कार्ड वाले हो गए, अगर कई बार इस पे ढक्कन वो हटाना भूल जाए और फोटो खींच दे तो लाइट बिल्कुल ही वापस नहीं आएगी, फोटो बिल्कुल क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। समझ में आया ना, ब्लैक फोटो, क्योंकि लाइट अगर इसने कैच नहीं की वापस, तो वो फोटो की जो प्रतिबिंब है वो पीछे जाके बनेंगे नहीं।
तो इकट्ठा करता है ये लेंस कैमरे का, ये ध्यान रखना, कैमरे का लेंस इकट्ठा करता है, इस बात को याद रखना, इसका काम ये होता है। ठीक है, तो इकट्ठा करने का काम किसका होता है? उत्तल लेंस का। फिर आगे लिखिए, ओस की बूंदें उत्तल लेंस की तरह कार्य करती है। अगला नेक्स्ट, ओस की बूंदें और अगला लास्ट, मानव नेत्र में भी, मानव नेत्र में भी उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस के प्रकार, लिखिए सबसे पहला उभयोतल लेंस। उभयोतल लेंस अब देखिए, ये जो उभयोतल लेंस क्या चीज है, हमें थोड़े हिंदी आनी चाहिए, तो हमें इसमें समझने में जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके उभयोतल दो शब्दों से बना है, एक है उभय और प्लस एक चीज क्या है, ठीक है। और ये जो उभय शब्द है, क्या मतलब होता है इसका? इसको तो हम बहुत बार यूज करते हैं डेली लाइफ में, कई बार इसको बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में बोलते हैं। क्या चीज है? कॉमन। कॉमन की हिंदी है, ठीक है ना। कि दोनों ही लेंस क्या है? उभय, यानी कि ये दोनों उत्तल है, दोनों कॉमन है, एक जैसे हैं। तो ये देखिए, दो लेंस जो है उसको जोड़ा जाए तो इधर वाला भी उत्तल और इधर वाला भी क्या हो गया? उत्तल। दोनों तरफ से देख लो, ये उत्तल है ना ये लेंस, इधर से लाइट फेंको तो भी उत्तल, इधर से लाइट फेंको तो भी, तो ये उभयोतल हो गया। समझ में आ गया ना? तो ये नाम से पता चल जाए कि इसमें हमें पूछे भाई उभयोतल में क्या दोनों लेंस कैसे होते हैं। यानी कि अब यहाँ पर उत्तल लेंस के यूजेज के आधार पर इसको काम में लिया जाता है। तो दोनों के दोनों ही लेंस क्या है? तो लिख लें उभयोतल लेंस कि दोनों पृष्ठ उत्तल, दोनों पृष्ठ उत्तल। और ये चित्र बना लें बस। अब देखिए दूसरा नाम, समतलोतल। समतलोतल, समतलोतल। ठीक है, अब इसका क्या मतलब हो गया? ये देखिए, ये भी दो वर्ड से बना हुआ है, थोड़ा बहुत हिंदी का ध्यान भी, समतल प्लस क्या है? उत्तल। तो इसका मतलब क्या है? इसका एक पृष्ठ तो समतल और एक पृष्ठ क्या होता है? उत्तल। लिख लें, एक पृष्ठ उत्तल तथा दूसरा पृष्ठ समतल। और ये देखिए, ये इसका एक हिस्सा तो उभरा हुआ है, लेकिन इसकी जो दूसरी साइड है वो बिल्कुल क्या होगी? प्लेन होगी, समतल होगी। ये चित्र बना लें। और तीसरा उत्तला अवतल। तीसरा उत्तला अवतल क्या होगा? ये उत्तला अवतल क्या है? इसको भी देखिए, एक उत्तल और दूसरा क्या? अवतल। यानी एक किनारा तो उत्तल है और दूसरा किनारा क्या है? अवतल। तो लिखिए, इसका एक पृष्ठ उत्तल तथा दूसरा पृष्ठ अवतल होता है। अब
इसको देखो यूज करने के हिसाब से क्या हो जाएगा कि उधर से यूज करोगे तो अवतल की तरह बिहेव करेगा, इधर से यूज करोगे तो उत्तल की तरह बिहेव करेगा। ये जो है आपके, अब देखिए क्योंकि आप लोगों को परसों जो है ना ये टेस्ट देना है किसका, दर्पण का, थोड़ी सी जो है आप लोगों को जो है ध्यान में रखना है, उत्तल और अवतल दर्पण जो है उसकी स्थितियों से पहले अब एक बार लेंस जो है, अब उसके लिए आपको कुछ बातें दिमाग में रखनी पड़ेगी। दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूं कि सबसे पहले कि ये उत्तल लेंस है, इसके बारे में हमने पढ़ना है। अब देखिए एक लाइन हम खींचते हैं जो बिल्कुल लेंस के केंद्र से होके गुजरती है, ठीक है, ये एक लाइन है, ये इसके बीचों बीच से होके गुजर रही है। अब बीचों बीच से होके गुजर रही है, इसको मुख्य अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। अक्ष जो होते हैं तीन होते हैं, आपने गणित में पढ़ा हो, एक्स वाई जेड, तो इसको आप कौन सा अक्ष मान सकते हो? एक्स अक्ष जो होता है वो, ये समझ लो ये मुख्य अक्ष है। अब कोई भी प्रकाश की किरण उत्तल लेंस में आती है कि ये प्रकाश की किरण उत्तल लेंस से आती है, और ये देखिए ये किरणें क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर होती है। जनरली लाइट हम फेंकते हैं तो वो लाइट जनरली कैसे होती है? मुख्य अक्ष के क्या समांतर होती है। जैसे कि ये कोई वस्तु है, या चलो एक बार वस्तु रहने दो, जैसे ये प्रकाश की किरण गई मुख्य अक्ष के समांतर, ये दूसरी प्रकाश की किरण गई ये मुख्य अक्ष के समांतर। अब उत्तल लेंस क्या करता है? कौन सी प्रकृति का है? अभिसारी है। क्या है? अभिसारी। अभिसारी का क्या मतलब होता है? क्या करने वाला? इकट्ठा करने वाला। तो ये इकट्ठा कब करेगा? जब इसके पार निकल जाएगी। और ये देखिए ये यहां पे इकट्ठा कर देता है। अब देखिए एक हमने रट्टा मारा हुआ है फोकस का। ये बात मैंने दर्पण में इसलिए नहीं बताई क्योंकि आप कंफ्यूज होते हैं। अब ये यहाँ लेंस में से आर पार होगी, ये आपके दिमाग में क्लियर है ना भाई? लेंस में से आर पार होगी, दर्पण में से आर पार नहीं होगी, वापस लौट जाती है। अब जो यहां पर फोकस किसको कहते हैं? आपको कोई फोकस के पूछ ले डेफिनेशन, तो फोकस की डेफिनेशन क्या होगी कि अब लेंस के रेफरेंस में ये प्रकाश किरणें जब निकलती है और लेंस ने इन प्रकाश किरणों को एक बिंदु पे मिला दिया, इकट्ठा कर दिया, तो जिस बिंदु पे प्रकाश किरणें इकट्ठा होती है वही क्या होता है? फोकस होता है। समझ में आ गया ना? अब देखिए, अब अकॉर्डिंग टू साइंस हम पढ़ेंगे, पहले हमने लॉजिकल पढ़ा था, अब अकॉर्डिंग टू साइंस हम पढ़ेंगे। अब इस फोकस के जो डबल दूरी होती है वो दर्पण आप लोगों ने पढ़ा है ना? उसमें मैंने हालांकि आपको क्या पढ़ाया था कि भाई गोले के बीचों बीच केंद्र होता है, और केंद्र और इसका आधा है ये फोकस है। वो याद रखने के लिए अच्छी बात है क्योंकि हमें एक्सप्लेन नहीं करना, लेकिन इस फोकस जितनी दूरी और हम आगे तय करेंगे ये फिर क्या होता है? ये हमारा वो जिसको क्या बोलते थे? वक्रता केंद्र। ठीक है ना? तो वक्रता केंद्र होता है। ठीक है? और वक्रता केंद्र के आगे क्या होता है? अनंत होता है। समझ में आई ये बात? अब मान लो प्रकाश किरण एक तो समांतर गुजरेगी, और उत्तल लेंस में से कोई भी प्रकाश किरण गुजरे, तो उत्तल लेंस में से कोई भी प्रकाश किरण गुजरेगी, वो क्या होगी? वो क्या हो जाएगी? वो किरणें लेंस के पार होने के बाद ये उत्तल लेंस उसको क्या कर देगा? इकट्ठा कर देगा। क्या कर देगा? इकट्ठा कर देगा। अब विसार याद रखना, विसार का मतलब क्या करना? इकट्ठा कर देगा। अब मान लीजिए कि कोई प्रकाश किरण इसके अंदर, अगर कोई प्रकाश किरण ये जो है, ये जो, अब ध्यान रखना दर्पण में तो हम इसको क्या कहते थे? इस बिंदु को P, P फॉर पोल, पोल को हिंदी में कहते हैं ध्रुव। यहां लेंस की कंडीशन में इसको ध्रुव नहीं बोलते हैं क्योंकि ये किनारा नहीं है। समझ में आ गया ना? लेंस की कंडीशन में इसको कहते हैं प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑप्टिकल ओ से शुरू होता है, इसलिए इसका सिंबल भी क्या हो जाता है? ओ। अगर कोई प्रकाश किरण इससे गुजरेगी
तो वो इसके आर पार हो जाएगी, विचलित नहीं हो जाएगी। ये समांतर है, समांतर किरण गई जब तो वो क्या हो गई, मुड़ गई। ये क्या कर देगा, उसको मोड़ देगा, और मोड़ेगा किधर, कि इधर से आई है तो ये इधर, और इधर से आई है तो इधर, ताकि ये कहीं एक जगह जाके क्या हो जाए, मिल जाए। लेकिन अगर कोई प्रकाश से केंद्र से कोई भी रेखा गुजरेगी, तो प्रकाश से केंद्र से कोई रेखा गुजरेगी, वो रेखा क्या नहीं होगी, बिल्कुल भी विचलित। तो जब उत्तल लेंस में से या अवतल लेंस में से प्रकाश जब गुजरता है, तो कौन से बिंदु से गुजरने पर प्रकाश विचलित नहीं होता, विचलित होने का मतलब मुड़ता नहीं है, प्रकाश से केंद्र। ये समझ में आ गया। ये तो बात है उत्तल की। अब हम अवतल की भी बात कर ले यहीं पे, ताकि आपको समझ में। अच्छा, एक और बात इसमें रह गई कि ये उत्तल दर्पण था, ये प्रकाश की किरण गई और ये किरणें यहां पे मिले, तो ये किरणें रियल में मिली क्या, रियलिटी में मिली, रियल में मिल रही है ना, तो रियल में मिल रही है तो ये वास्तविक है। अब ध्यान रखना भाई, दर्पण से मैंने कहा था ना लेंस अपोजिट होता है, तो उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब तो आभासी और सीधा होता है, आपने याद किया। लेकिन यहां क्या होगा, वास्तविक और उल्टा, और कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, क्योंकि उत्तल दर्पण अभिसारित करता है, और जब अभिसारित करता है तो किरणें क्या होती है, वास्तव में मिलती है। अच्छा, वहां पर अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। लेंस के कंडीशन में तो क्या होता है, उत्तल, सॉरी मैं गलत बोल गया, उत्तल लेंस जो है वो अभिसारित करता है। लेकिन जब अवतल दर्पण के कंडीशन में जो अवतल दर्पण है, अब ये सीख लिया था ना आप लोगों ने कि क्या होता है कि ये प्रकाश किरण यहाँ टकराए वापस लौटे, यहाँ टकराए यहाँ वापस लौटे, तो रियल में मिले, रियल में मिले। तो दर्पण के केस में क्योंकि अवतल में मिलते हैं, इसलिए उसमें क्या होता है, वास्तविक। और अगर वास्तविक है तो कैसा होगा प्रतिबिंब, उल्टा। समझ में आ गया। छोटा बड़े की बात आपको मैंने अलग से समझाई थी कैसे करना है। आगे बात समझ में, ये क्लियर हो गया। अब आप अवतल दर्पण को समझ लें, अवतल दर्पण को समझ लें। अवतल दर्पण कैसा होता है भाई, इस तरह से, ये अवतल दर्पण है, ये मुख्य अक्ष है, इसमें भी वही चीज, दोनों दर्पणों में सेम रहता है, आपको पता है। अब प्रकाश किरण इसके समांतर आए, इसके अंदर गई, ये प्रकाश किरण आई, अब ये क्या करता है, अपसारित कर देता है। अभी हमने हालांकि पढ़ा नहीं है, लेकिन ये क्या करता है, अब वो अभिसारी है तो ये अपने आप क्या हो गया, अपसारी। अपसारी का मतलब फैला देने वाला, तो ये इधर भेजेगा, मतलब मुख्य अक्ष की तरफ नहीं भेजेगा, मुख्य अक्ष से विचलित कर देगा। ये वो क्या करता है, मुख्य अक्ष के तरफ विचलित करता है, ये मुख्य अक्ष से दूर विचलित कर। अब ये किरणें मिलेगी क्या भाई, बताओ, आगे जाकर के मिलेगी क्या, नहीं मिलेगी। तो नहीं मिलेगी तो अब हम क्या करेंगे, नहीं मिलेगी तो अब हम इमेजिनेशन करेंगे। इमेजिनेशन कैसे करेंगे कि अगर ये बैक आए, जैसे गाड़ी बैक आती है वैसे ये बैक आए अगर, तो बैक आने पर ये कहीं मिलती है क्या, ये कल्पना रेखा है, खींच लेंगे, तो कल्पना करेंगे, इमेजिनेशन करेंगे, और इमेजिनेशन में जहां ये मिलती है वो इसका क्या हो गया, फोकस हो गया। अब ये रियल में मिली क्या, नहीं मिली रियल में, बस हमने माना है, जबरदस्ती डायग्राम में बस मिलाया है। तो रियल में नहीं मिले तो रियल नहीं है, रियल नहीं है तो क्या है, काल्पनिक, आभासी है, तो ये आभासी। तो अवतल दर्पण आभासी। आपने ये चित्र समझ लिया, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होगे। अब उस दर्पण की बात कर लो, ये अवतल, ये उत्तल दर्पण है, इसमें क्या होता है कि यहां से टकराए यूं गई, यहां से टकराए यूं गई, ठीक है। अब यूं गई तो ये भी नहीं मिलनी, कभी भी नहीं मिलनी, तो फिर हम इसको क्या करेंगे, कल्पना करके मिलाएंगे, ठीक है। तो कल्पना करके मिलाएंगे तो फिर कैसा हो गया प्रतिबिंब, आभासी और सीधा, ठीक है। तो उत्तल दर्पण में आभासी और सीधा, और लेंस अगर कौन सा है, अवतल। लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा भाई, ये फैला देता है और ये क्या करता है, इकट्ठा कर देता है। ये बात समझ में आनी जरूरी है।
देखिए कोई भी ट्रिक तभी काम करती है जब ट्रिक की बुनियाद जिस चीज से है वो हमें अच्छी तरह से याद हो। अगर आप वो बुनियाद वाली एक लाइन भूल गए तो सारी ट्रिकें धरी रह जाती है। तो बुनियादी ज्ञान अगर हमें याद रहना चाहिए, और रहना, कंपटीशन की जब हम तैयारी करते हैं तो ऐसी 2-4 लाइनें तो हमें याद रह ही सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए अब आप पोजीशन समझ लें। इस पोजीशंस का जो है डायग्राम आप लोगों को बनाना है, किस प्रकार से बनाना है, हालांकि ये बना हुआ है लेकिन फिर भी हम एक अलग बनाएंगे। अब देखिए ये एक उत्तल लेंस है, लेंस है तो फटाक से हमारे दिमाग में आना चाहिए कि लेंस है तो भाई क्या होगा, प्रकाश की किरणें क्या होगी, आर पार निकलेगी। क्या होगी, आर पार निकलेगी। अब आर पार निकलेगी, ये इसका लेंस का केंद्र बना दिया आपने, जिसको प्रकाशिक केंद्र कहते हैं, और प्रकाशिक केंद्र से इधर भी लाइन और उधर भी लाइन। समझ में आ गया ना? क्यों? क्योंकि लाइट इधर से भी आ सकती है, इधर से आएगी तो उधर निकलेगी, उधर से आएगी तो इधर निकलेगी। तो ये इसका मुख्य अक्ष, ठीक है। अब देखिए अगर लाइट इधर से आई तो उत्तल लेंस क्या करता है, विसारित कर देता है, इकट्ठा कर देता है। मान लो इसने, अब देखो समझने का पॉइंट ऑफ व्यू बदल लेना अपना, ताकि आप लेंस और दर्पण में कंफ्यूजन नहीं हो। वहां ये एक ही चीज है, कोई फर्क नहीं है, रत्ते भर भी फर्क नहीं है, लेकिन मैं आपको अलग अलग तरीके से इसलिए समझा रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो दर्पण और लेंस में। तो ये कौन सा बिंदु है भाई? सबसे पहले आपका ये प्रकाशिक केंद्र, जिसको आप क्या बोलेंगे, ओ। तो P की जगह क्या आ गया, O। अब अवतल दर्पण में मान लो लाइट इधर से आई, तो इधर से लाइट आए, तो इधर से लाइट आई तो कहां मिलेगी भाई, यहां मिलेगी फोकस दूरी पे। तो ये फोकस दूरी होगी F। क्या होगी, F। अच्छा कोई जरूरी थोड़ी है कि इधर से लाइट आए, दोनों तरफ से उत्तल है, देखो वो उधर से भी आ सकती है। तो इधर से लाइट आएगी तो मान लीजिए वो लाइट कहां मिलेगी, यहां मिलेगी, तो ये भी क्या हो गया, ठीक है। ये भी F, क्योंकि दो तरफ क्यों करा, समझ में आ गया लॉजिक? क्योंकि लेंस में हम इधर से भी फेंक सकते हैं, उधर से भी लाइट फेंक सकते हैं, दर्पण तो है नहीं कि सिर्फ एक साइड पे फेंक सकते हैं। अब F जो है, इस O से F की जो दूरी है, उतने के उतनी दूरी हम और चलें तो F का डबल क्या होता है, F का डबल क्या होता है, जिसको हम वहां पे क्या कहते थे, वक्रता केंद्र। क्या कहते थे, लेकिन वहां घोड़ा था इसलिए उसको केंद्र बोलते थे। इसको भी आप भले वक्रता केंद्र बोलो, कोई दिक्कत नहीं, आपको किसी को एक्सप्लेन नहीं करना, लेकिन सही मानने में अगर पूछे तो यहां से यहां जाने पर एक F है, तो यहां से यहां जाने पर कितना F हो गया, 2F हो गया, ठीक है। और इसमें भी यही बात, ये क्या हो गया, 2F हो गया, ठीक है। अब वक्रता केंद्र वो वहां हुआ करता था, उस वक्रता केंद्र का से आगे जाएं, अब कितना जाएं, यहाँ कोई दूरी निश्चित नहीं है, कितनी भी हो सकती है, लेंस की क्षमता कितनी है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन इसका जो लास्ट पॉइंट होगा, इस लाइन को हम क्या कर देते हैं, अगर और बढ़ा देते हैं तो इसका जो लास्ट पॉइंट होगा, वो लास्ट पॉइंट क्या होगा, वो लास्ट पॉइंट होगा अनंत। क्या होगा भाई, इधर भी अनंत, इधर भी अनंत। अब देखिए समस्या क्या है कि कहीं हम कंफ्यूज नहीं हो जाए, ये भी F है, ये भी F है, ये भी 2F है, वो भी क्या है। तो फर्क करने के लिए किसी को भी, इसको हम क्या बना देते हैं, F1, और इसको क्या बना देते हैं, इसको भी F1, यानी इधर वाले F1 है और उधर वाले क्या है, F2 है। समझ में आ गया? अगर आपकी इच्छा हो तो इधर वालों को F2 मान लो, उधर वालों को F1 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो जैसा क्वेश्चन होगा। पोजीशन समझ में आ गई, समझ में आ गई ना सारों के। अब ये बनाओ, सबसे पहले लिखिए उत्तल दर्पण
उत्तल लेंस के स्थितियां, पोजीशंस, उत्तल लेंस के स्थितियां। ये डायग्राम समझ लोगे, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी आप लोगों को। उत्तल लेंस के स्थितियां, और बिल्कुल समझ के आपको बनाना है। कभी भी बोर्ड के ऊपर आपको नकल नहीं करनी है, कॉपी नहीं करना। बोर्ड से आपको समझ में आए तो बनाए, नहीं समझ में आए तो दोबारा पूछे कि सर दोबारा बताओ, समझ नहीं आया मेरे। अब ये पोजीशन हमने समझ ले, अब आपको दर्पण वाला याद रहना चाहिए, ठीक है। अब प्रतिबिंब की स्थितियां हम कर रहे हैं। सबसे पहले कहां से शुरू करें? अनंत से, सबसे लेफ्ट से, लेफ्ट टू राइट जाएं, ठीक है। तो अनंत से शुरू करें। तो अब आप पहली पोजीशन लिखें, जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब किस पर बनता है? अनंत पे होता है तो हाँ, फोकस। लेकिन फोकस का लिख के रुक जाओ एक बार, कौन सा फोकस? यहां दो फोकस है, F1 या F2? F1 या F2? F2 इधर से बात कर रहे हैं, लाइट इधर से जा रही है। इस कंडीशन में देखिए, अब क्यों कंफ्यूजन नहीं है भाई, लेंस है तो लाइट क्या होगी? पार होगी, जाहिर है पार होगी। तो इधर से जाएंगे तो मैंने आपको बताया ना कि वो इधर यूं इसको डाइवर्ट करती है। तो कौन सा? F2। तो लिखिए फोकस F2 पर, और ये आपके बनाए हुए डायग्राम के अकॉर्डिंग है। तो प्रतिबिंब फोकस F2 पर बनेगा। और देखिए, आप जब चित्र बनाएं, ये चित्र आपको अभी यहां नहीं बनाना है, आपको घर पे बनाना है ताकि आपको पता लगे आपको। तो आप एक एरो का डायग्राम बना लिया करो इस तरह से, ये तीर का बना लिया। अब प्रतिबिंब कहां बना? प्रतिबिंब यहां फोकस पे बना ना, F2 पे। अब ये प्रतिबिंब कैसा है? वास्तविक है क्या? वास्तविक है, क्योंकि प्रकाश की लाइट वास्तव में मिलती है। और वास्तविक कैसा होता है? हमेशा उल्टा होता है। तो ये तीर यहां से उल्टा बना देना, इधर सीधा बनाया, उधर उल्टा। ये आपको ऐसा डायग्राम, ये चलो एक बना लो, चलो एक ये बना लो फटाफट। आपको सारा चित्र दोबारा बनाना पड़ेगा। क्या करना है? फिर से वही कि अपने को इधर खिसकाना है, जितनी भी पोजीशन है। तो अब अनंत के बाद कौन सी पोजीशन है? कौन सी पोजीशन है? अनंत और 2F1 के बीच, ठीक है। तो अनंत और 2F के बीच में है। अब कहीं आप F1 और F2 में कंफ्यूज ना हो जाओ, ध्यान रखना, किसी को भी F1 लिख लो, किसी को भी F2 लिख लो, लेकिन शर्त क्या है कि अनंत और 2F है। ये वैसे खाली 2F, ये तो हमने फर्क करने के लिए 1 2 लगाया है। तो अनंत और 2F के बीच होगे। तो यहां फोकस पर था, तो आप कैसे खिसकेगा? एक पोजीशन इधर। उसमें क्या होता था? दर्पण में सामने आता था। क्यों? क्योंकि दर्पण से टकरा के प्रकाश किरण वापस लौटती है और लेंस के क्या हो जाती है? आर पार। तो लेंस के कंडीशन में ये इधर खिसकेगा तो वो भी उधर खिसकेगा। तो अब यहां इस कंडीशन में प्रतिबिंब कहां बनेगा? पता चल गया ना? F और 2F के बीच। मेन अपनों को ऐसे याद रखना है, प्रतिबिंब कहां बनेगा? F और ये 2 तो सिर्फ हम एक पहचान के लिए लगा रहे हैं कि हम लोग कंफ्यूज नहीं हो। तो इसको आप यूं भी कह सकते हो, F2 और 2F2 के बीच बनेगा। तो लिखिए, जब वस्तु अनंत व 2F1 के बीच हो, जब वस्तु अनंत
व 2f1 के बीच हो, अनंत व 2f1 के बीच हो, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? F2 व 2f के बीच बनेगा, F2 व 2f2 के बीच बनेगा। अच्छा, अब यहीं तक बात रखते हैं। अब क्या कोई मुझे बता सकता है कि जब वस्तु अनंत पे थी तो उसका प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होगा, छोटा होगा या बराबर होगा? क्या होगा? है? क्या होगा? छोटा होगा या बड़ा होगा? बहुत छोटा होगा, बिंदु के आकार का। कैसा होगा? जब अनंत पर होती है तो बहुत छोटा बिंदु के आकार का होगा। अब अनंत से इधर चले, अब इस कंडीशन में अनंत और 2f के बीच में जब क्या होगा? क्या होगा? छोटा होगा। ठीक है, चलिए तीसरी पोजीशन लिखिए। जब वस्तु 2f पर हो तो वस्तु 2f1 पर हो, जब वस्तु 2f1 पर हो जब वस्तु 2f1 पर हो तो ये देखिए, अब फिर से क्या हुआ? एक स्थान और खिसका दिया। तो इधर से एक स्थान और खिसकाया तो क्या हो गया? इधर भी क्या हो गया? अगर वस्तु 2f1 पर है तो प्रतिबिंब कहां होगा? 2f2 पर होगा। तो प्रतिबिंब 2f2 पर होगा। अब ये बताओ, ये जो 2f2 वाला प्रतिबिंब है ये क्या होगा? बड़ा, छोटा या बराबर? हाँ, वहां वक्रता केंद्र पे होता था तो बराबर होता था ना, तो ये वक्रता केंद्र ही है। इसका बस नाम चेंज कर दिया हमने, इसको अब हम 2f बोलने लग गए। तो यहां प्रतिबिंब क्या हो गया? बराबर हो गया। अब मैं साइज की बात दोबारा लिखाऊंगा नहीं क्योंकि समझा दिया मैंने। तो चाहो तो आप ये लिख लेना कि भाई प्रतिबिंब वस्तु के बराबर होगा, क्योंकि अब ये इनके बराबर, इधर की साइज जाए तो छोटा था, इधर क्या हो गया? बराबर। अब इधर जाएगा तो बड़ा होने लग जाएगा। समझ में आ गया ना? अब अगली चौथी कंडीशन, चित्र की जगह छोड़ते जाना, आपको घर पे बनाना है ये, ताकि आपको पक्के याद हो जाएंगे। ऐसे 5-6 चित्र बना लोगे अपने आप तो याद हो जाएंगे, और किसी को नहीं आए तो वो पूछ लेना। अब चौथी कंडीशन क्या हो गई? वस्तु किसके बीच में हो? 2f और f1 के बीच में हो, तो प्रतिबिंब कहां चला जाएगा? 2f2 और अनंत के। अब ये देखें, ये मैंने थोड़ा सा इस तीर को बड़ा बना दिया है। आप भी इसका ध्यान रखना जब आप चित्र बनाओ तो। देखिए प्रतिबिंब इधर जा रहा है तो बड़ा हो जाएगा। हाँ, तो वस्तु 2f1 और f1 के बीच में हो, 2f और f के बीच में हो, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? 2f और अनंत के बीच। हो गया? आ गया समझ में सबको? अब वस्तु को कहां रख दिया? F1 क्या है? फोकस। फोकस पे रख दिया। तो ये तो आपको याद रहना चाहिए, फोकस और किससे कोरिलेटेड है? हमेशा अनंत से। तो फोकस अनंत से कोरिलेटेड है, यानी कि प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत पर बनेगा, और अत्यधिक बड़ा बन जाएगा। आप क्योंकि देखो कितना नजदीक आ गया ये। तो वस्तु फोकस F1 पर हो तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा।
लिख लिया सबने ये? हाँ, अब एक बात लिख लो नोट करके कि उपरोक्त सभी स्थितियों में प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा होगा। उपरोक्त सभी स्थितियों में प्रतिबिंब वास्तविक व जब भी आप इधर से लाइट फेंक रहे हैं और अगर प्रतिबिंब उधर बढ़ रहा है उस दिशा में, ये दर्पण बीचों बीच है, ये एक दिशा हो गई, ये दूसरी उसके विपरीत दिशा होगी। अगर आप इधर से लाइट फेंक रहे हैं और प्रतिबिंब हमेशा इधर बना, तो इसका मतलब वो हमेशा कैसा होगा? वास्तविक होगा। और वास्तविक होगा तो कैसा होगा? उल्टा होगा। अब अभी एक पोजीशन और बाकी है। हमने वस्तु को यहां रखा, इसको क्या बोलेंगे? फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच लिख लो। यदि वस्तु फोकस व प्रकाशिक केंद्र के बीच स्थित हो, यदि वस्तु फोकस व प्रकाशिक केंद्र के बीच स्थित हो, यदि वस्तु फोकस व प्रकाशिक केंद्र के बीच स्थित हो। अब ध्यान से समझ लेना कि अब क्या होगा? अब वस्तु उधर जाएगी तो रियलिटी क्या होगी कि अनंत के पार जाते ही हमें क्या हो गया? दिखाई देना बंद हो गई। तो अब ये देखें, ये जबरदस्ती है कि नहीं दिख रही है। हम गए नहीं दिख रही, वो गए नहीं दिख रही है। तो कहां दिख रही है? तो वहां तो हम क्या कहते हैं? दर्पण के पीछे। अब ध्यान रखना कि दर्पण के तो पीछे छिपा जा सकता है, क्योंकि दर्पण की एक साइड पॉलिश होती है, उसके पीछे का कुछ दिखाई देता नहीं है। लेकिन लेंस के पीछे छिपा नहीं जा सकता है। तो अब हम प्रतिबिंब को इधर ही बनेगा, यहीं पर। समझ में आ गया ना? लेकिन अब हम ये नहीं कहेंगे कि लेंस के पीछे। समझ में आया? ये नहीं कहेंगे कि लेंस के पीछे। अब यहां बोलने का तरीका थोड़ा चेंज हो जाएगा। देखिए चित्र में तो वही है जैसा दर्पण में करते थे हम, कि जैसे उसमें दर्पण के पीछे, यहाँ लेंस के पीछे, समझ लो। लेकिन ये बोलने का बस एक अंतर है कि यहां हम ये नहीं कहेंगे कि लेंस के पीछे, यहां हम क्या कहेंगे? लिख लें तो प्रतिबिंब वस्तु की दिशा में ही बनेगा। वस्तु की दिशा में ही बनेगा, या इसको ऐसे भी कह सकते हो, वस्तु की ओर ही बनेगा। यानी जहां वस्तु है वहीं प्रतिबिंब नजर आएगा। समझ में आ गई ना बात? बना तो अब इसके पीछे ही है, क्योंकि उससे आगे, जैसे उसमें उससे आगे जाता था तो वो उसको दर्पण के पीछे माने। हाँ भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, इस कंडीशन में प्रतिबिंब कैसा हो जाएगा? आभासी और सीधा। ठीक है? और दर्पण के नजदीक पहुंचने की वजह से बड़ा भी। ठीक है? तो लिख लें, ये प्रतिबिंब आभासी और सीधा वह वस्तु से बड़ा होगा। यह प्रतिबिंब आभासी और सीधा वह वस्तु से बड़ा होगा। समझ में आ गई ना? ये आप लोगों को ये डायग्राम, क्योंकि कल आपका एग्जाम भी है, तो पहले तो